यस बच्चे, आज रिवीजन में फाइनल अकाउंट के मैं अगला क्वेश्चन करा रही हूँ। इसमें ये आपको एक तलपट दिया हुआ है। ठीक है, इस तलपट में सहायता से हम अपना अपना P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। तो जैसे कि अब तक परफॉर्मेंस से आपको पता चल गया है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना स्टॉक, जो हमारा व्यापार का प्रारंभिक रहतिया होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगी, आपका टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो कि मुझे उसने कितना दे रखा है, आपके 16,000। ठीक है, तो 16,000 मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेते हैं, अपना परचेज। तो मैं यहाँ लिखूँगी टू परचेज। ठीक है, अब टू परचेज देख लेते हैं कितनी दे रखी है इसने हमें। ये दे रखी है 90,000। अब साथ के साथ आप वापसी भी देख लीजिए, कहीं वापसी ये दे रखी, देखो वापसी दे रखी है ना, तो यानी हम परचेज अंदर की तरफ लिखेंगे। यहाँ लिखूँगी मैं 90,000 और यहाँ लगाऊंगी माइनस का निशान और यहाँ लिखेंगे हम परचेज रिटर्न। ठीक है, और परचेज रिटर्न कितनी दिखी थी हमें, 800 रुपये। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ परचेज रिटर्न कितनी दे रखी है, ये आपकी 800 रुपये। तो हम यहाँ 800 रुपये लिख देंगे और ये 90,000 में से हम आपके 800 रुपये घटा देंगे। तो यहाँ जाएगा आपका 200, तो ये आ गए। ठीक है, और यहाँ क्या इतना बचा, आपका 9 और यहाँ आपका 8। ठीक है, 89,000 आपके 200 आ गए। अब हम अपने फैक्ट्री से संबंधित खर्चे देखना शुरू करते हैं। ये भवन नहीं आएगा, ये नहीं, ये नहीं, आपका सीधा क्या लिखना है मुझे, क्रय पर भाड़ा, क्योंकि जो मेरे फैक्ट्री से संबंधित यहाँ पर खर्चे हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, टू फ्राइट ऑन परचेज। ठीक है, फ्राइट ऑन परचेज कितना दे रखा है, 1250 रुपये। तो ये 1250 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपका, और यहाँ पे भी देख लीजिए, कुछ और तो नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, इससे आपके फैक्ट्री से संबंधित में कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम अपना लिखते हैं बाय सेल्स। ठीक है, और सेल्स बिक्री देखिए कितनी दे रखी है, ये दे रखी 1,30,000। तो सेल्स मैंने कितनी लिख दी यहाँ पे, 1,30,000। चलिए रिटर्न हम देखें, यहाँ पे रिटर्न में वापसी में क्रय वापसी यहाँ दे रखी थी, आपका बिक्री वापसी ये रहा 600 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस आपका सेल्स रिटर्न, वो हमें दे रखा है इसने 600 रुपये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1,29,400। ठीक है, तो इतना तो परफॉर्म आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम कितना जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपका ये 12,000 का। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ आ जाएगा आपके 12,000। ठीक है, इसके बाद देखिए और तो कुछ नहीं रहा। देखो ये आपका सब ओपनिंग भी आ गया, ये सब आपका बैलेंस शीट से संबंधित है, बीमा, ये आपका फैक्ट्री से संबंधित, यहाँ पे और कोई खर्चा नहीं है। हमने समायोजना भी चेक कर ली तो नहीं है। तो अब हम सीधा इसका क्या निकालेंगे, आप देखते हैं कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है या आपका ग्रॉस लॉस आता है। ठीक है, वो अंदाज़ा हो ही जाता है आपको। ठीक है, यहाँ जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, पहले हम इसका रफ में एक टोटल कर लेते हैं, है ना, और रफ में टोटल करके देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ठीक है, हमने रफ में टोटल कर लिया। हमारा क्रेडिट का आ रहा है 1,41,400 और डेबिट साइड का आ रहा है 1,06,450। ये इसमें से माइनस कर दिया तो 34,950। तो ये हमारा आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जब कमी हमारी टू साइड होती है तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, और यदि कमी मेरी इधर होती तो वो हमारा लॉस कहलाता। तो इसको CD दिखाएंगे 34,950, और जो टोटल हाईएस्ट है वो दोनों तरफ लिख दूंगी मैं, 1,41,400। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आपका नेट प्रॉफिट। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये CD था 2 में, तो इसे मैं ट्रांसफ़र कहाँ करूँगी, आपके बाय में, बाय
ग्रॉस प्रॉफिट आपका BD 34,950 रुपये। चलिए अब हम अपने फिर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखना शुरू करते हैं कि हमारा कहाँ से खर्चे शुरू हो रहे हैं। बीमा और इंश्योरेंस ले लेते हैं हम पहले। अब यहाँ भी देखो, यहाँ बीमे के क्या दे रखा है समायोजना में, आपका दे रखा है पूर्वदत्त, है ना, यानी आपने प्रीपेड कर रखा है। प्रीपेड क्या होता है, हमेशा हमारा माइनस होता है। तो हम पहले अपना प्रीपेड लिख लेते हैं यहाँ पर, टू इंश्योरेंस एंड टैक्स, वो हमें दे रखा है इसने 1500 रुपये का। ठीक है, ये मैंने 1500 रुपये यहाँ दिखा दिए। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ देखो ये क्या दे रखा है इसने, पूर्वदत्त। पूर्वदत्त कितने, 150 रुपये। तो यहाँ क्या लिखूँगी मैं आपका, माइनस प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड आ जाएगा आपका 150 रुपये। ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो, ये आपका यहाँ आ जाएगा 10 में से आपके 5 गए 5, 4 में से 1 गया आपका 3, ये आ गए आपके 1350 रुपये। चलिए, और खर्चे बीमा कर ले लिया हमने। व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंस, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, टू ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस कितना दे रखा है इसने हमें, व्यापारिक व्यय 3600 रुपये का। तो यहाँ मैंने लिख दिया आपके 3600 रुपये। इसके बाद हम सैलरी लिखेंगे, टू सैलरी। अब जब भी आप ऐसे खर्चे लिखो तो एक बार यहाँ भी नज़र लगा लो, है ना। जैसे यहाँ लिखा है वेतन के 800 देना बाकी है, तो देना बाकी क्या होता है बच्चे, हमारा आपका आउटस्टैंडिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो आउट सैलरी कितनी लिखी है हमारी यहाँ पे, सैलरी है 8200। 8200 तो मेरी सैलरी हो गई। ठीक है, इसमें आउटस्टैंडिंग मेरे 800 रुपये हो गए, तो हो जाएगा आपका 9000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे खर्चा देखें। क्रैप और बैड डेब्ट्स आ गए ना, बैड डेब्ट्स। अब इससे लिखना शुरू करते हैं। आपका टू बैड डेब्ट्स, ये इसने हमें दे रखा है आपके 300 रुपये का। आ जाइए अब अपनी समायोजनाओं पर। देनदारों पर आपके क्या लिखा है, ये देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण का प्रावधान करना है। ठीक है, 5%। तो ये हम हमेशा किस पे निकालते हैं, अपने देनदारों पर। देनदार कितने हमारे, ये 17,000 के। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट में कर लेंगे, 17,000 का हमें निकालना है 5%। ठीक है, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, 0, 5 35, 3 850 रुपये। तो ये आपकी नई संचिति आ गई। ठीक है, तो हम इसे हेडिंग डालेंगे, आपके यहाँ प्लस लगाएंगे, न्यू बैड डेब्ट्स रिजर्व। वो हमारा कितना आया, 850। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1150, क्योंकि देनदारों पर ये पहले की संचिति थी और ये हमने नई निकाली है। तो इसको हम इस साल अपना दोनों को जोड़कर दिखा देंगे। चलिए, ये है अब डेप्रिसिएशन का हेडिंग, है ना। अब हम अपना डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ठीक है, क्योंकि दो संपत्ति हैं, हम दोनों का नाम लिख लेते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे हम, तो बिल्डिंग, बिल्डिंग पे दिखाना है मुझे 2%, और मशीनरी पर दिखाना है मुझे आपका 10%। ठीक है, अब हम कीमत देख लेते हैं दोनों की क्या क्या है। आपकी मशीन तो है 10,000 की, इस पे 10% दिखाना है, तो सीधा ये कितना आ गया आपका 1,000। ठीक है, और मशीन के अलावा बिल्डिंग, इसने हमें बिल्डिंग दे रखी है 24,000 की। ठीक है, बिल्डिंग 24,000 की दे रखी है, और बिल्डिंग पे निकालना है मुझे 2%। 0 0 2 चौक 8, और आपका 2 दूनी 4, 480। तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या आ गया, बिल्डिंग का आपका 24,000 का आ गया 480 रुपये, और इसका आ जाएगा आपका सीधा 1,000 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन के आ गए मेरे 1400
₹80। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे, इसमें और तो कुछ रहा ही नहीं हमारा, है ना। अब यहाँ पर क्या रह रहा है आपका, पूंजी पर ब्याज लगाना बाकी है। तो हम हेडिंग डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं। पूंजी कितनी दे रखी है हमें, पूंजी दे रखी है इसने 32,000 की, और 32,000 पर आपको कितना निकालना है, 5%। 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये आपके 1600 रुपये। तो ये वर्किंग नोट आप नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। देखो समायोजना का ये भी लिख लिया, ये भी, ये सब कंप्लीट है। देनदार कमीशन, है ना। अभी हम बाय में चलेंगे। बाय में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है लिखने के लिए। आपकी डिस्काउंट है पहले तो, है ना। मैंने लिखा बाय डिस्काउंट आपके 400 रुपये। ठीक है, इसके बाद मेरे पास है बाय कमीशन। कमीशन नीचे भी दे रखा है तो इसलिए मैं इसे अंदर ही लिखूंगी अभी, 750 रुपये। ठीक है, तो कमीशन के लिए क्या कह रहा है, कमीशन कमा लिया, मिलने शेष है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, तो ये हमारा एक्यूड है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस, प्लस लगाना बच्चे पहले यहाँ पे प्लस का निशान, क्योंकि जो हमारा मिलना अभी शेष है। ठीक है, एक्यूड, और कितने रुपए का एक्यूड है ये हमारा, 200 रुपये का। तो 200 रुपये मैं यहाँ लिखूँगी। तो ये आपका आ जाएगा 7 और 8 9, 950 रुपये। अच्छा देखिए, एक तो बैड डेब्ट्स आपको ये दिया होता है तलपट के डेबिट में, ये तो फिर मैं 2 में ही दिखाती हूँ बच्चे। ठीक है, एक होता है आपका बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, जब आपको तलपट के बाय साइड में दिया होता है, तो आप भी इसे यहाँ पर क्रेडिट में ही दिखाएंगे। वहाँ यहाँ पे हम इसको रिजर्व के रूप में लिखते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स आपका प्रोविज़न। ठीक है भाई, ये अंतर है इन दोनों में, यहाँ प्रोविज़न लिखा जाएगा। और ये कितने रुपए का है आपका, 400 रुपये का। ठीक है, तो ये हमने सारी अपना समायोजनाओं के साथ साथ जितनी भी एंट्री थी हमने सारी कर ली। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना टोटल आता है, और फिर इसका देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है या हमारा लॉस आ रहा है। तो हमने अब दोनों साइड का योग कर लिया। हमारा क्रेडिट का आ रहा है 36,700, और इधर का आ रहा है आपका डेबिट का 18,180। तो इसमें से हमें 2 साइड में कमी आ रही है हमारी, तो 2 साइड में हमारी कमी आ रही है, तो क्या शो करेगा बच्चे, हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हम यहाँ दिखाएंगे, और साथ में कहाँ ले जाएंगे इसे, फिर बैलेंस शीट में। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 18,520। तो ये आपका नेट प्रॉफिट 18,520 यहाँ आ गया है।